जानना चाहेंगे आपको, क्योंकि एक बयान हाजी साहब का वो इस तरह का विवाद पैदा हो गया है उस बयान से, यह लगने लगा है कि कहीं न कहीं वो पुलिस
लेकिन अभी तो आपने कई बार ये सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट पर। चल रहा है तो इसमें हो सकता है कि आजकल कोई हॉस्पिटल की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पुलिस को है जितनी कुर्बानी कर रही है पुलिस, उसको बाहर किसी का जगह ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पूरा मुस्लिम जो है तो दुनिया भर में माने जाते हैं, कितनी जगह पर हमारी इंटरनेशनल पुलिसिंग हमारे लोग करने के लिए भी जाते हैं। सूडान में और इथियोपिया में कहीं कहीं कहाँ सुनी जाते थे, पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रेफरेंस इंडियन पुलिस को दी जाती है। चलिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस में ही ऐसे उदाहरण पेश हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है, कसाब की जरूरत नहीं है। आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त श्री राजीव कुमार जी खुद आईजी पुलिस प्रशिक्षण जिन्होंने इस तरह बयान दिया हमारे साथ लाइन पर। राजीव जी, स्वागत करते हैं आप। राजीव साहब, स्वागत करते हैं आपका। जी, सुन पा रहे हैं आपने? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। राजीव साहब, चूंकि आपके इस एक बयान ने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया, आपसे जानना चाहेंगे सच क्या? देखिए, हमारे बयान गलत पेश किया गया तो पूरा रेफरेंस में बोले, आज मध्य प्रदेश पुलिस की एनुअल शूटिंग प्रतियोगिता थी, जिसमें पूरे प्रदेश से 150 अच्छे शूटर्स आए थे और शूटिंग का कंपटीशन था ये। तो उसमें हमने उनसे कहा कि हमारे सामने दो समस्याएं सबसे बड़ी है, एक आतंकवाद, एक नक्सलवाद है। जब तक हम शूटिंग में बहुत अच्छे ट्रेंड नहीं होंगे, हम बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौके पर ये बंदूकी हमारी जान बचाएगी और कोई मौके पर जान नहीं बचा पाएगा। हमने दो एग्जाम्पल कोर्ट किए थे शूटिंग को बेटर करने में। एक तो कोर्ट किया था सचिन तेंदुलकर का, वो ये था कि जब वो आउट होता है तो बार बार अपने वीडियो देखता है क्यों आउट हुआ। तो हमने उनसे कहा, जब आप शूट करोगे तो देखना पहली गोली कहाँ लगती है, ताकि दूसरी गोली पहले से बेहतर जगह पर लगे, तो आपकी निशानेबाजी पहले से बेहतर हो। दूसरा, हमने कहा हमारा दुश्मन है पाकिस्तानी आतंकवाद। पाकिस्तानी आतंकवादी डाटा का नाम लिया था और ये कहा था कि ये है आपके पास है, अब इससे 1 साल की ट्रेनिंग में काफी कुछ सीख लिया था, तो हम इससे बेटर क्यों नहीं हो सकते। जब तक हम इससे बेटर नहीं होंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमने ये भी कहा था कि जब तक अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पहचानेंगे तब तक हम मुकाबला कैसे करेंगे। हमारा उद्देश्य एक मोटिवेशन का था और ये था अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचानना। और आतंकवादी बता की कम घोर लेना चाहता है, उसको तो फांसी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल राजन जी, आपका हो सकता है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है और ये हमें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आप जवानों को वो जज्बा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी उतने ही मजबूत बने, वो उतने ही ताकतवर बने हैं। सवाल उस बात का नहीं है कि आपका उद्देश्य क्या था, सवाल ये था कि आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, क्योंकि इस तरह का उदाहरण देना, उदाहरण के लिए बहुत नाम है। करकरे साहब है जो कि शहीद हुए हैं, पांडे साहब है जो कि शहीद हुए हैं, इसके अलावा भी ऐसे बहुत लोग आपके पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लोग उंगली का सबसे बड़ी बहादुरी का उदाहरण है, जिसने किया था वो है, बहुत सारे उदाहरण मौजूद है। हमने तो दुश्मन का लिया था कि क्या हमारे दुश्मन किस लेवल के हैं, हमें अपने दुश्मन से पता होना है। इसलिए मैंने कहा था दुश्मन का नाम था दुश्मन। यानी कि आप ये चाहते थे कि दुश्मनों के अंदर की जो अच्छाई है उसको समझें, वो चीज करके दिखाना। हाँ, हम उससे बेहतर करोगे। जब तक दुश्मन की अच्छाइयाँ नहीं समझोगे तब तक दुश्मन को नहीं मार पाओगे। दुश्मन क्या कर रहा है, किस तरह का हथियार बना रहा है, कैसे ट्रेनिंग ले रहा है, उसको बेहतर करोगे तब सीख पाओगे। तो अच्छा, आपने ठीक उसी तरह का उदाहरण दिया कि राम ने भी लक्ष्मण से कहा था कि वो रावण से कुछ अच्छी चीज सीखे। आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये था कि हमें दुश्मनों से बेहतर करना है, तभी हम दुश्मन कर पाएंगे। हमारा इसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं था, इसको तो हम घोर नहीं कर सकते, इसको कानून में गोली मार देंगे। यानी कि आप ये मानते कि आपने कसाब का नाम लिया, लेकिन आपका उद्देश्य वो हमने नाम जैसे राम राम का नाम आता तो रावण का भी नाम आता है। हमने अपने दुश्मन का नाम इसलिए लिया था, ये इस तरह के लेवल के आतंकवादियों से हमें आगे जूझना है। तो हमें इनसे बेहतर जब तक नहीं हो निशानेबाजी में, तो हम कैसे जूझेंगे इनसे। यानी कि आप जो है अपने जवानों के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहते थे, वो ताकत उनको दिलाना, उसका एहसास दिलाना चाहते थे। तो आपको लगता है कि इस तरह का जज्बा नहीं है अभी तक आपके जवानों में? जज्बा है, लेकिन जज्बा एक ऐसी चीज होती है जिसको लगातार सुधारने की जरूरत होती है। जज्बा तो है, आज भी अगर मध्य प्रदेश में आतंकवादी अगर आएंगे तो हमारे पुलिस के जवान सबको मार के आएंगे। लेकिन ये होता है कि जज्बा एक ऐसी चीज को लगातार स्ट्रेंथन करना पड़ता है। और किस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है आपके डिपार्टमेंट हम लोग एक की फायरिंग भी कराते हैं, 3 की फायरिंग भी कराते हैं, हर तरह के जितने पुलिस का हथियार हर एक की फायरिंग कराते हैं और डिफरेंट कंडीशन में फायरिंग कराते हैं। जिस रेंज में फायरिंग होगी, किस बात सिखा
की रेंज है जिसमें हम लोग कार्य करा रहे हैं। तो वो ये कि हमने दुश्मन का वक्त नाम लिया था, हमें इस दुश्मन से बेहतर होगा, इस तरह के दुश्मनों का हमें मार गिराना है। हमें हमको कोई प्रेरणा स्रोत नहीं माना था, हमको तो गोली मार देनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी साहब, यही हम चाहते थे कि आप अपना पक्ष भी दर्शकों के सामने रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात की कोशिश करेंगे जानने की। हालांकि आईजी साहब ने कहा कि उनका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन उनके जबान से जो निकला है वो कितना असर डाला है आम लोगों पर और पुलिस चुनाव। पार्टिकल बोर्ड पर लाइफ के 11 लोग मिले। आज जब लाइफ से ज़्यादा एक्शन कहता कि हमको और पार्टिकल बोर्ड की ही डिमांड है। एक्शन कैसा यही तो बड़ी आसानी और उसकी पुलिस का भी एक्शन कैसा मजबूती मैं जानता हूँ कि कभी हम साफ से मिले बगैर वापस नहीं आ सकते। एक बार भी पूरी कोशिश करूँगा कि उसे और उनके शरीर से मोहब्बत करने लगेंगे। जो रोशन करे इंडिया को स्वागत है हमारी इस खास पुस्तक में। और इस खास पुस्तक में हम बात कर रहे हैं आईजी साहब के उस बयान की जो उन्होंने ट्रेनिंग देते वक्त कस्बे के रूप में जो नाम दिया, जो उदाहरण दिया वो प्रसाद का गया, जिसके बाद एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। श्री सुरजीत सिंह रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। सुरजीत जी, क्योंकि आईजी साहब ने यहाँ पर केवल इतना कहा कि उन्होंने जो नाम लिया है वो उदाहरण के तौर पर इसलिए लिया क्योंकि दुश्मनों के अंदर जो स्नेह है वो भी हमें देखने को। उन्होंने इस बात को इनकार नहीं किया कि उन्होंने नाम गलती से ले लिया, मतलब वो गलती से उनके जबान पे आ गया, बल्कि उनका तो यही कहना था कि उन्होंने नाम लिया लेकिन दुश्मनों की स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या बोल सकते हैं, देश से लिया वो तो नहीं बता सकते हैं, दूसरा को नहीं बता सकते नहीं। लेकिन आपको लगता है कि अगर जबान पे चल जाए या गलती से इस तरह का नाम आ जाए तो उस बात के लिए जो है लोगों के सामने कहना चाहिए कि ये बात नहीं है। उनको अगर ना होता तो मैं तो एकदम बोल देता कि गलती। यानी कि आप ये मानते कि ये नाम होना भी नहीं चाहिए, चाहे हम दुश्मनों के स्ट्रेंथ की बात भी करें तो भी ये जज्बा हम अपने जवानों के अंदर हम ये नहीं दे सकते कि कसाब से ये सीखो या कसाब जिस तरह से जज्बा कसाब के अंदर है वो आपके अंदर आना चाहिए। तो ऐसा है कि इसके पास जज्बा नहीं है, वो कसाब में कोई जज्बा किसी किस्म का नहीं है, ना उसमें कोई नुकसान ना है। ठीक है, उसने अंदर धन गोली चलाई, भारत के नागरिकों के ऊपर चलाई, भारत के IPS अधिकारियों के ऊपर चलाई, उसने उसका कोई निशाना का सवाल ही नहीं है। उसका निशाना में बोलना तो वो निशाना बहुत अच्छा था, अगर उसका निशाना अच्छा था तो मुकाबला कर लेता ना। यानी कि जिसका उद्देश्य ही गलत हुआ पकड़ा तो हुआ, बिल्कुल जिसका उद्देश्य ही गलत हो उसके जज्बे की बात तो नहीं की जा सकती। तो जी जानना चाहेंगे कि आपके समय में जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, जिस तरह से हुआ करती थी, जिस तरह की ट्रेनिंगों में कितना फर्क आप देखते हैं? मेरी तो जनरेशन बदल चुकी है और पुलिस की ट्रेनिंग की तरफ किसी सरकार ने ये कभी तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
अगर पुलिस के पेमेंट पर ध्यान दिया जाता तो पुलिस की जो आजकल की हालत बन रही है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं कर पुलिस की पेमेंट पर बहुत कम ध्यान दिया। फिर भी हमने कई बार देखा कि अपराधियों का पीछा करने में भी नाकाम रहते हैं, अपराधी फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में लगते कई बार उनको जो है उनके अंदर वो इतना स्टेमिना, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती। क्या लगता है कि सेना में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पुलिस में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है? सर पूरे हिंदुस्तान में क्राइम का वर्ग हो चुका है। मीडिया पुलिस की तरफ नहीं है। शिक्षकों में पुलिस को एक प्रकार तरीके से दिखाया जाता है जो सबको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए एक अपना की पैदा हो गया है कि पुलिस जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करती है। बहुत साल मैंने पहले भी आपको कहा कि इतनी सब्सिडी तो हर साल मेमोरियल परेड होती है पुलिस की, उस मेमोरियल परेड में इतने नाम होते हैं कि पढ़ने वाला आदमी थक गया। परिवारों के हाथ करें कि ट्रेनिंग है, लोगों में जज्बा भी है, पुलिस के जवान अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना महत्व दिया नहीं जाता। लेकिन ये बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत में से बात करने के लिए। अभी बात हम दर्शकों पर छोड़ते कि आखिरकार जो पुलिस के जवान हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए